Start. Okay, let's start with the topic. Today's topic, that is AIDS. You might have come across this word so many of time. आप लोगों ने बहुत बार ये सुना है. हम लोगों ने अभी चैप्टर रिप्रोडक्शन के अंदर भी डिस्कस किया है, राइट? रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है उसमें भी वी हैव टॉक अबाउट दिस. सो दिस इज द डिजॉर्डर विच इज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ इम्यून डिजॉर्डर. कौन सी कैटेगरी में आएगी ये? इम्यून डिजॉर्डर. सो लेट्स टॉक अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स. फुल फॉर्म ऑफ एड्स का आपको पता ही है, बट इट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. नाउ हियर इसका नाम देखते ही हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर इट इज. जस्ट पे अटेंशन. इट इज एक्वायर्ड. व्हाट इज इट? एक्वायर्ड. आफ्टर बर्थ होगा ये मोस्टली. देन immunodeficiency. So the disease is immunodeficient disease, or you can say that this disease is a deficiency of immune system. तो ये क्या है? It is the deficiency of immune system. तो we can say that it is a deficiency of immune system, right? It is acquired. Acquired का मतलब क्या है? After the birth. After the birth. But if after studying this you will get that कि मैम आफ्टर बर्थ भी है, ये तो बिफोर बर्थ भी हो रहा है, कैसे ये होगा? तो दैट ऑल्सो वी डिस्कस. सो हियर इट इज़ अ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर एंड इट इज़ अ इम्यूनो डिसऑर्डर. ओके, विच इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी डेफिशिएंसी जब क्रिएट होती है तो उससे जो डिजीज़ होगी दैट इज एड्स, राइट? नाउ हियर द न्यू वर्ड इज कम, सिंड्रोम. व्हाट इज इट? सिंड्रोम. सिंड्रोम क्या होता है? तो सिंड्रोम इज मीन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. इसके अंदर जैसे मलेरिया हो रहा है तो हमें पता है कि मलेरिया में फीवर आता है, चिलिंग इफेक्ट आती है, राइट? हेडेक होने लगेगा. पर यहाँ पे क्या होगा? मल्टीपल्स, बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे. बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे तो द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर रिफर टू एज अ सिंड्रोम. उसको क्या कहेंगे हम लोग? सिंड्रोम कहेंगे. नाउ आफ्टर दैट नाम हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद क्या है? हिस्ट्री. हिस्ट्री में क्या है? तो हाउ इट कम्स, कैसे आई? तो इट वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन एक्चुअली इफ़ यू गूगल इट यू विल फाइंड इट इज़ डिटेक्टेड इन 1920. वो 1920 में ही आ गया था. बट ह्यूमन पॉपुलेशन में जो ज़्यादा स्प्रेडेड हुआ दैट वॉज मोस्टली डिटेक्टेड इन 1981. Right? It is in 1981, which is widely in 1981 it was found, and after that it is spreaded all over the world. जब सबसे पहला मिला था तो it was found in the Democratic Republic of Congo में, that is in the अफ्रीका के अंदर पहला इसका डिटेक्शन हुआ था. देन फ्रॉम देयर द ट्रांसमिशन occur, and in 1981 it was detected that the AIDS is a specific type of disease. तब तक किसी को ये नहीं पता था कि इसको एड्स कह सकते हैं हम. तब तक क्या हो रहा था कि 1920 में डिस्कवर हुआ तो दैट इज़ सम टाइप ऑफ द इम्यून डिसऑर्डर्स आर देयर. लेटर ऑन रिसर्च होते गए एंड दिस स्प्रेडेड होती गई. उसके बाद फाइनली दे हैव गिवन द टर्म इन 1981. इसीलिए यहाँ पे दिया है कि इट इज़ इन मोस्टली डिस्कवर्ड इन द 1981. 1981 के अंदर इट वॉज स्प्रेडेड ऑल अमंग, और यू कैन से दैट स्प्रेडेड फ्रॉम देयर. It was spreaded all over the world. पूरे वर्ल्ड में ये स्प्रेड हो गया. कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुआ? तो फ्रॉम चिंपांजीज टू ह्यूमन. कई जगह पे ये भी लिखा होगा कि एप से ट्रांसफ़र हुआ है, राइट? अलग अलग जगहों से आपको अलग अलग डेटा मिलेगा. बट हियर द चिंपांजीज टू ह्यूमन ये ट्रांसफ़र हुआ है. अब सो बिकॉज हम लोग की जो कैटेगरी आएगी, वी आर कमिंग इन टू द प्राइमेटा, राइट? द सेम टाइप ऑफ कैटेगरी वी आर हैविंग इट. सो द ईजीली ट्रांसमिशन अकर, राइट? नाउ जब ट्रांसमिशन हो गया उसके बाद व्हाट इज़ इट? नाउ व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट फॉर इट? क्या कॉजेटिव एजेंट है इसका? तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है इट्स अ वायरस जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर देता है. इसीलिए उसका नाम क्या है? इट इज़ HIV. इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन immunodeficiency
वायरस, राइट, इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर देगा। ठीक है, कैसे डेफिशिएंट कर देगा, तो दैट विल डिस्कस इन द मैकेनिज्म। Okay, so over here, what is it? Deficiency. It is a disorder of acquired immunity, which is a deficiency of immune system. Group of symptoms that shows it is founded in a most probably in the widely. It is spread all over the world in after the 1981, and up till now it has affected or killed. You can say affected and killed 25 millions, more than, or you can say that more than 25 millions people all over the world. पूरे वर्ल्ड में 25 million peoples को million people okay get affected by this diseases, right? So this disease is causative agent HIV, that is human immunovirus. How does transmission occur? और कैसे ये एक दूसरे में से ट्रांसमिशन हुआ, कि ट्रांसमिशन, और यू कैन से दैट हाउ व्हाट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ HIV, कैसे ट्रांसमिशन होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द बॉडी फ्लूइड्स। किससे ट्रांसफ़र होता है? बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफ़र होता है। तो यू कैन से इट ट्रांसफर्ड बाय बॉडी फ्लूइड्स। ओके, तो बॉडी फ्लूइड्स में भी अगर कंटामिनेटेड ब्लड, देन सीमेन फ्रॉम इन्फेक्टेड मैन, जो मैन है अगर वो ऑलरेडी एड्स से इन्फेक्टेड है तो उसके थ्रू ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके सीमेन के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, देन इट इज़ ट्रांसफर्ड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र होगा विथ, पर किसके साथ? तो विथ इन्फेक्टेड पर्सन। और वी हैव डिस्कस इन reproductive health, in that we have discussed that कि it needs to be protected, the sex should be protected with the help of the barrier methods। तो उससे sexually contact disease जो होती है वो reduce हो सकती है, right? तो again it get transferred by that। then third one, आप लोगों ने जनरली मूवीज़ के अंदर देखा होगा या कभी पढ़ा होगा, जो दोज आर ड्रग अब्यूज़र्स। ड्रग अब्यूज़र्स का मतलब जिनको ड्रग्स की आदत होती है। अभी सुशांत सिंह राजपूत का बहुत चला था, ड्रग्स हियर एंड देयर, बॉलीवुड पीपल कम इन द राइट। सो ड्रग्स जो है, इन नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ इट विल बी टेकन, बट द वन मेथड इज इंट्रावेनसली। सो ड्रग्स टेकन बाय और ड्रग अब्यूज़र्स, यू कैन से, which take drugs intravenously, मतलब इंजेक्शंस के थ्रू, जो इंजेक्ट करते हैं। अब जो इसने इंजेक्ट किया, अब ड्रग्स, जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं, सपोज देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, वन हैज़ इंजेक्टेड, तो सेकेंड वाले को भान नहीं है, उसने उठा लिया, दैट ही हैज़ यूज द सेम नीडल, अनदर हैज़ यूज द सेम नीडल। सो वाया जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो दैट विल बी द चांसेस ऑफ causing this disorder। okay, so that is intravenously it is transferring, and so major one we can say that major it is transferred by the body fluid, contaminated blood, the person, those who are affected by AIDS, already जिसको AIDS है उसके blood अगर ट्रांसफ़र हुआ तो उससे डिजीज़ हो सकती है। दूसरा, सीमेन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो मेल है, मेल का जो सीमेन होगा, अगर मेल खुद अफेक्टेड है तो वो फीमेल को डिजीज़ कॉज कर सकता है। एज वेल एज वजाइनल फ्लूइड, जो फीमेल है उसका, फीमेल का वजाइनल फ्लूइड जो है दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग दैट मेल। अगर फीमेल अफेक्टेड है तो मेल को अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट कि इफ़ वन पर्सन इज अफेक्टेड एंड दे आर कंटिन्यूसली इन कम इन कॉन्टैक्ट विद सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विल बी हैपन, तो दैट विल बी ट्रांसफर टू, डेफिनेटली दैट विल ट्रांसफर टू दैट सेकेंड person। okay, then we can say, acha, we said it is acquired, okay, after the birth, but sometimes it also happen that infected mother to fetus by placental exchange। ठीक है, सो कहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है कि मदर, अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो इन्फेक्टेड है, एड्स है, तो वो प्लेसेंटा के थ्रू अपने फीटस को ट्रांसफ़र कर सकता है और वो बेबी एड्स कैरी कर सकता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द डिसऑर्डर ओवर हियर। ओके, देन
So these are the different methods, or you can say that the transmission, how the transmission of HIV virus is done. Okay, how that so this is the transmission of HIV virus, in how it get transmitted into from infected person to the non-infected one. Okay, so now next one, after infection, अब जब infected person के अंदर transfer हो रहा है, तो before going to the its mechanism, let's talk about the structure of HIV virus. Okay, so जो structure है HIV virus का, it is structure of HIV. जो HIV वायरस है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो दिस वायरस इज कंटेन RNA एज अ जेनेटिक मटेरियल. इसके पास क्या प्रेजेंट है, इट हैव RNA as a genetic material. It also contain some component like enzyme called reverse transcriptase. Okay, reverse transcriptase, and this genetic material is covered by protein or the proteinaceous coat. This is called as capsid. इसको क्या कहेंगे हम लोग, कैप्सिड कहेंगे, राइट. एंड आफ्टर दैट इट इज कवर्ड बाय द फाइनल आउटर लेयर, जो पूरा कैप्सिड का यहाँ पे पूरा लेयर है. उसके बाद इट इज कवर्ड बाय द आउटर लेयर this outer layer is called as viral envelope. क्या कहेंगे उसको, वायरल एनवेलप कहेंगे. ठीक है, कैसे बना वो, सो इफ़ यू सी दैट, इसीलिए मैंने वन बाय वन स्टार्ट किया कि फर्स्ट वन यू कैन राइट इट फर्स्ट दिस वन, सेकेंड वन विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यू कैन शो इट, थर्ड वन विल बी कैप्सिड, फोर्थ वन विल बी viral envelope. Okay, after viral envelope what will be there, ये viral envelope के बाद बाहर की साइड में outside, that is glycoproteins. The layers of glycoproteins are there. So it looks like this. And this is called as glycoproteins. Okay, so this is the structure of HIV virus, and this is act as a receptors as well. ये receptor की तरह काम करेगा जब सेल के साथ अटैच होगा तो. So let's talk about this, how it functions, and see this virus is categorized in which category. जैसे कि we have talked about common cold के जो वायरस है, common cold का जो वायरस होता है, it is categorized in which category? It is rhinovirus, right? So this is HIV, it is retrovirus. कौन सा वायरस है ये, रेट्रोवायरस है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट mechanism, और you can say HIV infection, or according to your NCERT it is replication of retrovirus. Okay, it is replication of retrovirus. How infection occur, जब किसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया कि किसी को जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज हो गया, इन्फेक्टेड ब्लड की बात हो रही है यहाँ पे कि कोई पर्सन को एड्स है और वही एड्स वाला ब्लड बैंक से किसी पेशेंट को ट्रांसफ़र हो गया, सो दैट पेशेंट विल हैव दैट डिजीज़, राइट. आफ्टरवर्ड्स इंजेक्शंस के थ्रू, एज वी टॉक अबाउट दैट सीरिंज विच इज़ यूज, एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि जो सीरिंज ड्रग अब्यूजर्स यूज़ करते हैं अकेले उनको ही होगी. जैसे हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में भी इंजेक्शंस जब लगाते हैं तो उसकी सीरिंज चेंज की जाती है. If that syringe from one person to another, if it is continuously in the uses, that person will be also get affected by the AIDS, but that is also transfer, right? That's why it needs to be disposable. जो syringe होती है वो disposable होती है इसके लिए, right? Now here, so let's talk about how it will affect it. So first, I'm not going to draw the whole structure of the this virus over here. I'll just show it like this. This is
रिट्रोवायरस और द वायरस, इट इज़ वायरस। कौन सा वायरस है हमारे पास? तो इट इज़ HIV वायरस, ठीक है। दिस इज द HIV रिट्रोवायरस। व्हेन इट अफेक्ट our cell, that is the normal cells, okay, it will affect our normal cells। कौन से cells को affect करते हैं? तो this is the animal cell। animal cell के अंदर भी it is macrophage। which cell it is? macrophages। तो macrophage को affect करेंगे तो how it will be affect? it will attach to, so first of all attach to plasma membrane of the cell। जो भी होस्ट सेल है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा। तो दिस विल कम ओवर हियर। ये जो सेल है, आई विल ड्रॉ इट लिटिल अप, सो राइट, तो दिस विल कम ओवर हियर एंड इट विल अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो गया। आफ्टर दैट व्हाट इट विल डू? इट विल नॉट ट्रांसफर दैट, इट विल नॉट गो इनसाइड, पूरा अंदर नहीं जाएगा, खाली क्या करेगा? इट विल ट्रांसफर वायरल RNA। व्हाट इज इट? वायरल RNA। सो ट्रांसफर वायरल RNA फ्रॉम वायरस टू द होस्ट सेल। इसको आप क्या कह सकते हैं? होस्ट सेल कहेंगे। दिस इज होस्ट सेल। सपोज कि इन्फेक्शन हो गया, कोई भी मीडियम से एंटर हो गया वायरस, अब वायरस सेल को कैसे अफेक्ट करेगा? तो सेल के साथ जाके अटैच होगा, देन इट विल ट्रांसफर इज वायरल RNA into host cell। Now as I told you here, it is a reverse transcriptase enzyme। which enzyme it is? Reverse transcriptase। we have heard about this reverse transcriptase will be transferred into the cytoplasm, the RNA, as well as this reverse transcriptase is transported into the cytoplasm of the host cell। this reverse transcriptase will help, अच्छा उसका नाम ही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट करना फ्रॉम DNA टू RNA, बट यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, सो इट विल मेक RNA टू DNA, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो होस्ट सेल है उसके पास न्यूक्लियस है, इट कंटेन न्यूक्लियस। तो वी हैव अवर न्यूक्लियस ओवर हियर, पर्सन इज हैविंग अ न्यूक्लियस, राइट, दिस इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के अंदर ये है DNA ऑफ होस्ट DNA, यू कैन से इट इज होस्ट सेल DNA। अब क्या हो रहा है देखो मैकेनिज्म, वायरल DNA, वायरल RNA with the help of the reverse transcriptase converted to viral DNA। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वायरल DNA। मतलब ये वायरस अपना मटेरियल सब लेके आएगा वापस, तो क्या करेंगे वो? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से RNA से इट गेट कन्वर्टेड टू DNA। वाई इट गेट कन्वर्टेड टू RNA टू DNA? क्यों होगा? क्योंकि वो उससे और RNA बनाएगा, जैसे कि DNA हमारा करता है। ओके, व्हाट विल हैपन ओवर हियर? बिकॉज आवर होस्ट DNA, हमारे पास तो द सेल विच इज इन्फेक्टिंग दैट इज होस्ट, राइट। तो होस्ट का जो सेल है उसके पास तो DNA है, तो होस्ट DNA को ही एक्सेप्ट करेगा, RNA को एक्सेप्ट करेगा नहीं। इसीलिए क्या हुआ, ये RNA कन्वर्ट हो जाता है DNA में, एंड दिस फ्रैगमेंट, द स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ दैट DNA विल बी इनकॉर्पोरेटेड। तो होस्ट का इतना पोर्शन अगर इसने काट के बाहर फेंक दिया, इट इज आउट, होस्ट का DNA, होस्ट DNA इज आउट, एंड एट दैट प्लेसेस दिस वायरल DNA इज अटैच्ड। ये वायरल DNA क्या करेगा? वहाँ पे अटैच हो जाएगा, एंड जैसे ही वायरल DNA अटैच होगा, नाउ दिस कंट्रोल द होल DNA ऑफ होस्ट सेल, एंड होस्ट सेल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। सो न्यू DNA इन द होस्ट सेल रेप्लिकेट, क्या करेगा वो? रेप्लिकेट। तो रेप्लिकेट हो रहा है तो अब क्या बनेगा? बिकॉज वायरस का DNA एंटर हो चुका है, दैट मीन्स नाउ इट विल प्रोड्यूस द वायरस जेनेटिक मटीरियल। सो इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, what it produced? It started producing virus infected cells, or you can say that new cells which is having viral RNA. So new viral RNA cells, ठीक है, न्यू वायरल RNA सेल्स प्रोड्यूस किया,
this will be releases out, it will be release out, release and infect other cells. So over here जो मैक्रोफेजेस है उसके अंदर कंटिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस सेल्स लीड टू द प्रोडक्शन, लार्ज प्रोडक्शन ऑफ दिस वायरस सेल. तो जो वायरल सेल है वो मैक्रोफेजेस के अंदर बहुत लार्ज प्रोडक्शन में जाएंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अंदर चले जाएंगे. सो मैक्रोफेज बिकम फैक्ट्री फॉर वायरल सेल्स. क्या बन जाएगा वो? वायरस की फैक्ट्री बन जाएगा. वहाँ पे हमारा ही सेल है पर उसको इसने क्या कर दिया? डैमेज करके अपना डीएनए एंटर करवा दिया. देन नाउ इट इज टोटली, होस्ट डीएनए इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द वायरल डीएनए. सो व्हेनेवर इट इज रेप्लिकेटिंग इट विल प्रोड्यूसेस द वायरल RNA1, right? Viral RNA जैसे ही प्रोड्यूस करेंगे, what will be happen? It will be multiply and multiple cells. Now large number of cells are producing. This large number of become a factory for the viral cells which produce large number of viral cells. This large number of viral cells now going to affect whom? These cells or it is these cells affect or attack. Attack is a good word. Attack on which cell के ऊपर? कौन से सेल के ऊपर अफेक्ट करेगा? T helper cells. It will affect on T helper cells. T helper cell एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, वो नंबर्स धीरे धीरे उसके क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे. When T helper cell reduces, it reduces the activation of B cells. B cell reduces, that means reduction of antibody production. So reduction of antibody production but means our body will lack of antibodies. हमारी बॉडी क्या हो रही है? एंटीबॉडी से लैक हो रही है. अब एंटीबॉडी से लैक हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट अलाउिंग द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द एंटीबॉडी. एनी ऑफ द एंटीबॉडी, दैट मीन्स इफ द पर्सन विल ओपन फॉर ऑल द पैथोजेंस. वो जो एज का पर्सन है वो क्या हो जाएगा? ओपन फॉर ऑल द पैथोजन. क्यों ऑल द पैथोजन के लिए? क्योंकि एंटीबॉडी जो डिजीज़ के लिए होनी चाहिए, इम्यूनिटी धीरे धीरे रिडक्शन हो रही है, इम्यून सिस्टम डिफेंस मैकेनिज्म रिड्यूस हो रहा है. तो जो नॉर्मल डिजीजेस भी है, दैट डिजीज विल बिकम द लार्जर इन्फेक्शन फॉर दैट पर्टिकुलर एज पर्सन. समझ में आई बात क्या हो रहा है यहाँ पे? गॉट इट? सो ओवर हियर वी कैन राइट इट ओवर हियर. दिस सेल्स अफेक्ट और अटैक ऑन टी हेल्पर सेल्स, देन रिडक्शन of T helper cells reduce production of antibody. Okay, so reduction in T helper cells reduce the reduction in reduction of T हेल्पर सेल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी. क्यों एंटीबॉडी? क्योंकि टी हेल्पर सेल नहीं होंगे तो बी सेल एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे. बी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी, और एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी, दैट मीन्स यू विल शो द इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी. इट विल शो इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी. गॉट इट? वो इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी दिखाएगा. और पर्सन दोज हु आर अफेक्टेड बाय इट विल बी गेटिंग मोर नंबर ऑफ डिजीजेस. कॉमन कोल्ड भी उनके लिए निमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है, डेडलीस्ट हो सकती है उनके लिए. क्यों? क्योंकि बॉडी इतनी वीक हो चुकी है कि नॉर्मल जो उनके लिए पहले नॉर्मल था, दैट विल बी नाउ कन्वर्टेड टू द वेरी डेंजरस और द हैजार्डस वन, हार्मफुल डिजीज़. ओके. अब यहाँ पे जैसे हमने बात की, तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड इट टेक्स? HIV वायरस जो है, अगर कोई पर्सन है जिसको कोई प्रॉब्लम हो गई या समवेयर इट गेट अफेक्टेड बाय HIV, सो दैट पर्सन विल बी गेट दैट रिजल्ट इन 3 to 12 वीक्स. HIV का रिजल्ट मिल जाएगा 3 से लेके 12 वीक्स के बीच में. ठीक है.
तो when HIV is detected and the medicine is taken, precautions are taken, then it will be reduced, the cure will be done. But HIV के infection के बाद it takes to convert into AIDS. HIV एक वन टाइप ऑफ वायरस भी है और उसका इन्फेक्शन भी है. तो HIV जो किसी को कहते हैं ना HIV पॉजिटिव है, HIV नेगेटिव है, तो HIV पॉजिटिव जो भी बंदा होगा उसको HIV का इन्फेक्शन हो गया है. ठीक है, अब HIV का इन्फेक्शन हो गया, दैट डजंट मीन कि उसको कंप्लीट एड्स हो गया. नो, HIV इन्फेक्शन दैट मीन्स द इनिशियल स्टेज ऑफ इन्फेक्शन. इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ द एड्स, राइट. इनिशियल इन्फेक्शन अगर आपने धीरे धीरे डिटेक्ट कर लिया एंड इट्स क्योर, उसकी मेडिसिन लेके उसको क्योर कर लिया गया, सो व्हाट विल बी हैपन, इट विल नॉट टेक कन्वर्टेड टू एड्स. But that infection, if it is remain as it is, and if we have not noticed it, then it will take probably 9 to 20 years, but average time period है 10 years का, कि HIV का इन्फेक्शन हुआ और उसके 10 साल के बाद एक्चुअल एड्स के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे वो पेशेंट को. इसीलिए इट इज़ वेरी डेडलीस्ट. क्यों? क्योंकि 10 साल में वो जो पेशेंट है, इंडिविजुअल है, उसकी इम्यून सिस्टम पूरी अंदर से खोखली हो चुकी होती है. Got it? So that's why what? इन्फेक्शन के बाद कोई स्टेजेस नहीं है. समटाइम्स व्हाट हैपन, इन्फेक्शन हो भी गया होता है, पर्सन डजंट नो. सम पर्सन के अंदर इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखते हैं, किसी के अंदर नहीं दिखते हैं. सो व्हाट वी नीड टू टेक केयर अबाउट इट, वी हैव टू टेक केयर अबाउट द प्रिवेंशन. हमें टेस्ट करवाते रहना पड़ता है. अभी इसीलिए जब मेडिकल, अभी हम लोग पैथ लैब जाते हैं या डॉक्टर्स को कहते हैं हमें ब्लड चेकअप करवाना है, सो दे ऐड ऑन दिस टेस्ट एज वेल. HIV टेस्ट भी ऐड कर लेते हैं. इवन अमेरिका के अंदर पर्सन दोज हु आर इन द कैटेगरी ऑफ 14 ईयर्स के जितने भी है उनको बार बार और दे हैव टू गो फॉर HIV टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट और सम नॉमिनल कॉस्ट के थ्रू HIV टेस्ट भी करवाए जाते हैं. तो प्रिवेंशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कर सकते हैं हम इसके लिए. समझ में आ रही बात? ठीक है, ओके. सो राइट इट टिल ओवर हियर एंड देन वी विल मूव. So here what we have discussed that how infection is occur, right? इन्फेक्शन कैसे वो करता है. तो लास्टली हमने डिस्कस किया कि TH सेल्स जो होता है, the number of viral cells will be affecting the TH cells, that is the T helper cells. T helper cells को affect करेंगे, that means reduction in T helper cells. Reduction in T helper cells leads to reduction in antibody production by reduction in antibody production, and antibody production leads to deficiency of immune system. Now when the immune system is deficient, what will be happening? Immune system deficiency leads to the minor infection, it converted to that minor infection into major one, into major infection. How? Or this person those who have or AIDS, तो AIDS के जैसे as we talk that AIDS के symptoms will be seen after 10 years. 10 years के बाद वो symptoms दिखाना start करेगा. So जैसे ही अब infections होने लगेंगे तो this patient or the person those who affected by this will be having the more infection from different organism. It will get infected by mycobacterium, then toxoplasma, then certain types of the normal viruses. Okay, so that get infected by this, and this smaller infection will lead to the hazardous, or you can say that the very harmful disease in that particular person. Okay, so this is it, how the mechanism work. Then the symptoms. So in the symptoms we can write it, this also we can write it like that, कि reduction in the TH cell reduces the antibody production, antibody production reduces the it will reduce the immune response. So we can say that the reduction of immune response. Okay, then
the another symptoms, that is bouts of fever, that means several time interval the person is affected by fever आने लगेगा. Then it will be having a diarrhea. So diarrhea will be there. Then the person will be having the skin issues or the skin rashes. Okay, then headache will be there. So certain types of symptoms can be seen into the person, those who are affected by AIDS. When the HIV get converted to AIDS, it will be the several symptoms. अब ये symptoms जो होते हैं that will show the several we can find it. जैसे कि fever आ रहा है, कोई टाइम में fever आ रहा है, डायरिया हो रहा है, so people will not get that कि ये हमें AIDS ही है, like that, right? वो पता चलेगा नहीं. तो how we can able to understand that the person is affected by AIDS? So for that there is a diagnostic test which is, so diagnostic test for AIDS is ELISA. It is ELISA. It's called enzyme linked immunosorbent assay. What is it? It is enzyme linked immunosorbent assay. तो एंजाइम जो है उसके साथ जो हमारी जो एंटीबॉडीज़ है, तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शंस को डिटेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम. तो दैट इज़ ELISA. इट इज़ कॉल्ड ELISA. एंड ELISA की हेल्प से वी कैन एबल टू फाइंड इट आउट द पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय और अफेक्टेड बाय एड्स और नॉट. वो एड्स इनको हुआ है कि नहीं. तो दैट इज़ द अर्ली डिटेक्शन. इट इज़ नॉट अर्ली डिटेक्शन बट आफ्टर द वन द कन्वर्टेड टू एड्स इट कैन बी डिटेक्टेड. ओके, नाउ सो दिस इज़ डन. ये हो जाने के बाद क्या है, तो यहाँ पे वी नो दैट द पर्सन दोज हु आर अफेक्टेड बाय एड्स विल नॉट बी क्योर्ड. वो कभी क्योर नहीं हो सकते, बट वी कैन जस्ट हैव अ ट्रीटमेंट, राइट? देयर आर सर्टेन एंटीवायरल्स और एंटीवायरल मेडिसिन्स आर given to the person. जो एंटीवायरल इंडिविजुअल जो है, जो पेशेंट है, उनको एंटीवायरल मेडिसिन्स दी जाती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट क्योर दैट डिजीज़ बट वी जस्ट not have the spreading of that particular disease in that individual. कि इंडिविजुअल के अंदर उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, पर अभी क्या नहीं कर पाएंगे, उसको क्योर नहीं कर पाएंगे. तो किसी को एड्स हो गया तो उसका फाइनल स्टेज क्या होता है, डेथ. Death is the final stage of that particular individual. Okay, and the last one is prevention. It is prevention. Now we know that prevention means how can we prevent it, right? तो इसके लिए the governmental bodies so it is NACO, that is what, National AIDS Control Organization. It is of the government body. Government body क्या है, तो NACO जो है वो क्या करता है, it prevent AIDS. It aware, does not prevent AIDS, it's aware people. It spread the awareness towards the people, those who are illiterate, or we can say that those who are not getting what about this AIDS, जिनको पता ही नहीं है कि AIDS क्या है, right? तो to make people aware about AIDS. सो वो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंटल बॉडी है, जो नाको है, that will providing or they will undergo for what several advertisement, they will go for seminars, then webinars also nowadays going on like that. Then they go to the rural areas के अंदर जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, to aware the people, लोगों को इकट्ठा करके they just go for to give their idea कि अगर आप unprotected sex
इफ़ेक्ट्स करते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम यू विल बी फेसिंग, और आपको कौन से टाइप की डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। जो लोग इलिटरेट है उनको इसके बारे में बताया जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ, यू कैन से दैट रेडियो की हेल्प से बताया जाएगा, और टेलीविजन की हेल्प से बताया जाएगा, एडवर्टीजमेंट की हेल्प से बताया जाएगा, देन सेमिनार करके, वर्कशॉप करके लोगों को अवेयर किया जाता है, जो लोग इससे टोटली अननोन है, क्योंकि दिस इज़ वेरी डेडलीस्ट, लास्ट स्टेज पे इसका डेथ ही होगा, इंडिविजुअल विल बी डाई। तो उसको हमें प्रिवेंट करना है, बिकॉज इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वन। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और उसके बॉडी कॉन्टैक्ट से, इट्स नाउ अगेन एक थोड़ा सा इसमें मिथ भी है लोगों को कि टच करने से भी एड्स हो जाता है। नो, इट्स ओनली ट्रांसफर थ्रू द बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। दूसरा, अगर आप किसी को टच करते हो, फिजिकल कांटेक्ट है, जैसे किसी से हैंडशेक कर लिया, तो ये डिजीज़ नहीं होगी आपको, राइट। इफ़ दैट इन्फेक्टेड पर्सनस ब्लड इज़ ट्रांसफर्ड, उसकी सीरिंज यूज़ की, आपने यूज़ कर ली, उसकी कोई इन्फेक्टेड, जैसे उसको ब्लड लग गया, आपने उसको टच कर लिया, या योर बॉडी इज़ हैविंग एनी पोर्स एंड समथिंग, सो दैट वायरस कैन बी एंटर टू योर बॉडी, दैट कुड बी हैपन। अगर आपके कोई जर्म्स जो है, नॉट जर्म्स, वुंड जो है वो ओपन है और उनके ब्लड उसको लग जाएगा, तो सच टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी हैपन। बट अगर आप किसी को हैंडशेक करते हो, उनको गले लगाते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हमारी सोसाइटी में क्या है कि एड्स जिसको हुआ है, मतलब उसको हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि ये तो क्या ही है, इसने तो क्या ही कर लिया, इससे दूर रहो, लाइक दैट। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिवेंशन में हम ये भी कर सकते हैं कि वी शुड नॉट ट्रीट देम लाइक बैडली, हमें उनको अनएथिकली ट्रीट नहीं करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई पर्सन अफेक्टेड है तो उसको वी हैव टू शो सिंपैथी एटलीस्ट टू दैम, ओके। सो जैसे गवर्नमेंट बॉडी काम करती है, वैसे सर्टेन NGOs आर ऑल्सो देयर, that is a non-governmental organization. So this non-governmental government organization, they are also undergoing for awareness programs and to aware the people about certain types of like what we can say, the AIDS, that awareness about the AIDS, okay. Now after this, WHO, what is WHO? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो NGOs भी जाती है अवेयरनेस करने के लिए, वैसे ही WHO ने दे हैव गिवन अ सर्टेन स्कीम्स, इन्होंने सर्टेन स्कीम्स दी है। क्या स्कीम देते हैं ये? तो दे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, इट इज़ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ condoms, free distribution of condoms at the certain places. Then it is control of blood banks. जो ब्लड बैंक्स है वहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि कोई किसी को इन्फेक्टेड ब्लड ना चला जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्सन को पता नहीं है और वो ब्लड को चेक किए बिना किसी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इफ़ इट इज़ हैपन देन द पर्सन गेट अफेक्टेड। तो कंट्रोल ऑफ ब्लड बैंक्स एंड हॉस्पिटल्स के अंदर गवर्नमेंटल एंड द प्राइवेट, दे टेक केयर अबाउट इट, एज वेल एज नॉट टू यूज़ used syringe or a needle. Another person, okay, कोई भी इन्फेक्ट, कोई भी पर्सन की एक बार सिरिंज यूज़ की गई है तो बार बार उसको यूज़ नहीं करनी है, तो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, उसका ध्यान रखना है, right. Then WHO also says that avoid multiple, so it avoid multiple partners, सेक्स विथ, अवॉइड द सेक्स विथ मल्टीपल पार्टनर्स, कि मल्टीपल पार्टनर्स जो है उस मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स अवॉइड करना चाहिए, कि इट शुड नॉट बी डन कि एक के साथ सेक्स किया, दूसरे के साथ किया, तीसरे के साथ किया, लाइक दैट इट शुड नॉट बी डन। इस सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देर आर सर्टेन क्लॉज एंड नॉर्म्स आर गिवन बाय देम, ओके। एंड एज अ पर्सन वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर अबाउट इट, हमें भी इसके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताऊं कि जो
एज पर्सन होते हैं वो ऑलरेडी उनका मोरल टूट चुका होता है कि दे फील दैट कि ये कैसे हमको होगा, दे आर ऑलरेडी गेट डिप्रेस्ड। इफ़ दे आर इन अ डिप्रेशन वी ऑल्सो, अगर हम भी उनको ऐसा ट्रीट करेंगे तो दे विल फील लाइक दैट कि ये लोग अच्छे हैं इसकी वजह से हमें ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। सम सुसाइडल केसेस आर ऑल्सो देयर, कई लोग उसकी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। उनको प्रॉब्लम होती है कि अभी वो क्योर तो होना ही नहीं है, मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना है, लोग मुझे ऐसी तरह से देख रहे हैं, इससे बेटर मैं मर जाऊँ। नो, दे आर लिविंग इन द वन प्लेसेस, बट हाँ जिनको अगर दिक्कतें ज़्यादा आ रही है, दोज हु आर हैविंग मोर मेजर सिम्टम्स कंटिन्यूसली, तो दे पीपल नॉट गोइंग फॉर आइसोलेशन बट एट सम केयर यूनिट दे हैव टू टेकन केयर ऑफ, कि केयर यूनिट के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट एड्स। एंड मेजर अगर मैं बात करूँ तो मेजर the person those who are affected, that is the youth which are get affected by this disorders. Why? Because youth in the that we discuss in the reproductive health as well, that person those who are not at all aware about the things, right, वो लोगों को पता नहीं होता है कि एड्स क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कैसे हो सकता है, राइट। तो सर्टेन टाइप्स ऑफ सम मिस्टेक्स आर ऑल्सो डन एंड दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर कैन बी ऑल्सो हैपन। सो वी नीड टू टेक केयर अबाउट इट certain things. Keep in mind that this disease should not be happen or spread it nearby the area as well. Okay, chalo, thank you. So this is your last topic. In next class we'll discuss about cancer.